नमस्कार। मैं पौरुष कुमार महावर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों का उदय से संबंधित बात करते हैं। सर्वप्रथम मारवाड़ और फिर उज्जैन तथा कन्नौज को अपनी शक्ति का केंद्र बनाकर सदियों तक भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले प्रतिहार कौन थे, उनका उदय कब और कैसे हुआ, या उन्हें गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा जाने लगा, इन प्रश्नों का सही उत्तर देना संभव नहीं है। किंतु जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। क्योंकि उस समय राजस्थान नाम के राज्य या प्रांत की कोई इकाई विद्यमान नहीं थी। राजस्थान का भाग गुर्जरात्र कहलाता था और इसीलिए चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पीलोमोलो यानी कि भीनमाल अथवा बाड़मेर बताया था। कुछ विद्वानों ने ये मत भी प्रतिपादित किया है कि इनका उदय राजपूताना में श्रीमाल अथवा भीनमाल में हुआ था। 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के मध्य जहाँ जहाँ भी प्रतिहार शासक चाहे स्वतंत्र शासक के रूप में अथवा किसी सामंत के रूप में पाए गए हैं, उन सभी के लिए प्रतिहार शब्द का प्रयोग न होकर गुर्जर प्रतिहार शब्द का ही प्रयोग देखने में आता है। अतः हमें इस बात पर विचार करना होगा कि प्रतिहार शब्द की प्रसिद्धि गुर्जर प्रतिहार के रूप में कैसे हो गई। राष्ट्रकूटों और पालवंशीय राजाओं के शिलालेखों तथा अरब यात्रियों के वृत्तांतों में प्रतिहारों को गुर्जर शब्द के साथ जोड़कर संबोधित किया गया है। जैसे पंपा के विक्रमार्जुन विजय में महिपाल को गुर्जर राज कहा गया है, इसी प्रकार भोज प्रथम के लिए भी गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया है। अरब यात्रियों ने गुर्जरों को जुर्ज लिखा है, जो कि गुर्जर शब्द का विकृत रूप है। इसी प्रकार चंदेलों के कुछ शिलालेखों में भी गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार शब्द का चलन कैसे हुआ, इस संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों के मतानुसार ये लोग कुषाणों के समय में बाहरी प्रदेश संभवतः पश्चिमोत्तर मार्ग से भारत में आए थे। गुप्ताओं के समय में ये राजपूत मालवा और गुजरात में कई वर्षों तक उनके सामंत के रूप में शासन करते रहे। चीनी यात्री हेनसांग ने भीनमाल को गुर्जर राज्य की राजधानी लिखा है। इससे पता लगता है कि इस समय तक ये स्वतंत्र शासक बन गए थे। गुजरात में रहने के कारण ये शासक गुर्जर कहलाए। इसी तरह कुछ अन्य विद्वानों का ये कहना है कि देश विशेष में रहने के कारण केवल गुर्जर राजपूत ही नहीं बल्कि गुर्जर मनी, गुर्जर सुथार, गुर्जर सोनी, गुर्जर कुमार कहलाते थे। अर्थात जाति के आगे गुजरात का गुर्जर शब्द जुड़ गया। कुछ ने गुर्जरों को विदेशी माना है और उनका गुजरात में बसना लिखा है। भंडारकर उन्हें एक जाति विशेष के रूप में स्वीकार करते हैं। उसी तरह डॉक्टर ओझा के अनुसार उन्हें विदेशी मानना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। उनका कहना है कि गुर्जर जाति का कनिष्क के समय में यहाँ आना और गुप्ताओं के समय में उनका सामंत बनकर शासन करना प्रमाण शून्य है। वस्तुतः गुर्जर एवं गुर्जरेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग गुर्जर देश के राजा के लिए भी संभव है और गुर्जर जाति के राजा के लिए भी, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र गुर्जरात्र कहलाता था और प्रतिहार यहाँ के शासक थे। अतः प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा। गुर्जर शब्द की व्युत्पत्ति का संबंध
देश विशेष या जाति विशेष से है, परंतु प्रतिहार शब्द के साथ ऐसी बात नहीं है। इस शब्द का संबंध किसी वंश प्रवर्तक से नहीं है, जैसा कि गुहिल, चहमान, चालुक्य आदि शब्दों का है। इस शब्द का संबंध राज्याधिकार के पद से है। इस पद से उस व्यक्ति का बोध होता था जो राजा के बैठने के स्थान पर उसके निवास के द्वार पर रक्षक अथवा प्रहरी के रूप में कार्य करता था। अर्थात प्रतिहार शब्द जाति का सूचक नहीं, किंतु पद का सूचक है। यही कारण है कि हमें प्राचीन शिलालेखों में ब्राह्मण प्रतिहार, क्षत्रिय प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। प्रतिहार शब्द का प्रयोग एक जाति विशेष के लिए करते हैं। कन्नौज के प्रतिहारों के समान मंडोर के प्रतिहार भी इस परंपरा में विश्वास रखते हैं कि वे राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज है। ऐसा डॉक्टर R.C. मजुमदार का मानना है। लक्ष्मण श्री राम की सेवा में प्रतिहार का काम करते थे, इसलिए ये लोग प्रतिहार कहलाए। परंतु अन्य विद्वान डॉक्टर दशरथ शर्मा का कहना है कि किसी एक जाति की वंश परंपराओं को दूसरे पर नहीं थोपा जा सकता। कन्नौज के प्रतिहारों के लिए ये बात भले ही सही हो, परंतु मंडोर के प्रतिहारों के लिए सही नहीं हो सकती। मंडोर के प्रतिहारों ने कभी अपने आप को लक्ष्मण का वंशज नहीं माना। वे अपने आप को अपने गुरु हरिश्चंद्र का वंशज मानते हैं। नैणसी के प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनकी अधीनतम राजस्थान का अधिकांश भाग ही नहीं, अपितु गुजरात, काठियावाड़, मध्य भारत एवं बिहार के बहुत से क्षेत्र भी थे। कुछ क्षेत्रों में उन्हें स्पष्ट रूप से क्षत्रिय बतलाया गया है। ग्वालियर के अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है। इसी लेख के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने क्षत्रिय वंशों के अनुरूप अनेक यज्ञ किए, परंतु दूसरी तरफ यह अभिलेख प्रतिहारों को सौमित्र, लक्ष्मण का वंशज भी बतलाता है। इसी प्रकार राजशेखर ने अपने आश्रयदाता प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक कहा है। अरब लेखक कान्यकुब्ज के प्रतिहार नरेशों को जुर्ज कहते हैं, यानी कि गुर्जर कहते हैं। राष्ट्रकूट अभिलेखों में भी प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। और इस तरह हम देखते हैं कि प्रतिहार क्षत्रिय थे, परंतु गुर्जरात क्षेत्र से संबंध स्थापित हो जाने पर उनके लिए गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। फिर उन्हें लक्ष्मण के वंशज के रूप में प्रतिष्ठित किया जाने लगा। इन मतों में सत्य का कितना अंश है ये कहना कठिन है, किंतु राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों का उदय और बाद में सदियों तक शासन करना और अपनी शक्ति का केंद्र बनाकर सदियों तक भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले गुर्जर प्रतिहार ही थे।